गांव की जिंदगी सादगी और मेहनत की अलामत होती है, लेकिन हर गांव में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ होता है। हमारे किस्से का मरकजी किरदार मधु भी एक ऐसा ही इंसान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन गांव के दीगर लोगों के बरक्स मधु किसी कामकाज का आदी न था। वो दिन भर अपने घर में पड़ा रहता, सिर्फ खाने के वक्त बेदार होता, खाना खाता और फिर सो जाता। गांव के लोग उसकी आदतों से तंग आ चुके थे और अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। मधु की काहली की वजह से इसकी जिंदगी में न कोई खुशी थी और न कोई मकसद। वो दिन के ज्यादातर वक्त अपने ही ख्यालात में खोया रहता। अक्सर वो सोचता कि वो कितना अकेला है। इसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिससे वो दिल की बात कर सके। तन्हाई का एहसास उसे अंदर से खा रहा था। एक दिन लेटे लेटे मधु के दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं शादी कर लूं तो मेरी तन्हाई खत्म हो जाएगी। मुझे रोज अच्छा खाना मिलेगा और शायद मेरी जिंदगी में खुशी आ जाए। मधु ने फैसला कर लिया कि वो शादी करेगा। लेकिन मसला ये था कि वो गांव के सबसे नाकारा आदमी के तौर पर जाना जाता था। कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता उसे देने के लिए तैयार ना होता। मगर मधु को अपनी उम्मीद पर यकीन था। वो अपने चचा के पास गया, जो गांव के मुअज़्ज़ज़ और समझदार बुजुर्गों में शुमार होते थे। चाचा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मधु, तुम आज तुम्हारे मुंह से बात कैसे निकल गई? कहो, क्या बात है? चाचा, मेरी शादी करवा दीजिए। शादी? तुम और शादी? मधु, तुम्हें पता है कि शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम न कोई काम करते हो, न कमाने का इरादा रखते हो। ऐसे में कौन अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करेगा? चाचा, मैं वादा करता हूं कि शादी के बाद काम करना शुरू कर दूंगा। मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। बस एक मौका दे दीजिए। चाचा, मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। बस मेरी शादी करवा दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। मधु ने झिझकते हुए कहा, चचा, मैं अब से एक बात कहना चाहता हूं। चचा ने हैरानी से जवाब दिया, कहो मधु। आज तुम्हारी जबान कैसे खुल गई? मधु ने संजीदगी से कहा, चचा, मेरी शादी करवा दें। चचा हैरत में पड़ गए। वो हंसे और बोले, मधु, तुम न कोई काम करते हो, न तुम्हारे घर की हालत ठीक है। ऐसे में कौन अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करेगा? शादी एक जिम्मेदारी है, और तुम्हारे जैसा काहिल आदमी ये जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? मधु ने अपने चचा को यकीन दिलाने की कोशिश की, चचा, मैं वादा करता हूं कि शादी के बाद मैं काम शुरू कर दूंगा। बस मेरी शादी करवा दें, और देखना, मैं एक जिम्मेदार इंसान बन जाऊंगा। चचा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने अपना वादा न निभाया तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। चचा ने बड़ी मुश्किल से मधु के लिए एक रिश्ता तलाश किया। कुछ दिनों बाद मधु की शादी हो गई। जब मधु अपनी दुल्हन को लेकर घर आया तो उसकी बीवी ने घर की हालत देखकर हैरानी और मायूसी का इजहार किया। घर गंदगी से भरा हुआ था, दीवारें टूट फूट का शिकार थीं, और हर तरफ काहिली और बेतरतीबी का मंजर था। मधु ने हंसते हुए कहा, देखो, यह घर अब तुम्हारा है। जो दिल चाहे करो, मेरी तरफ से पूरी छूट है। यह घर? यह तो बिल्कुल बर्बाद हालत में है। न सफाई है, न कोई सामान। यह कैसी जिंदगी है? अरे, तुम चिंता मत करो। तुम सब कुछ ठीक कर लोगी। वैसे भी, घर को संवारना औरत का ही काम है ना? और तुम्हारा क्या काम है? तुम सिर्फ खाने के वक्त जागते हो, बाकी दिन सोते रहते हो। यह कैसे चलेगा? देखो, जिंदगी आसान होनी चाहिए। तुम्हारा काम घर संवारना है, मेरा काम आराम करना। अगर यही जिंदगी है, तो मैं यहाँ नहीं रह सकती।
ये घर अब तुम्हारा है। जो दिल करे करो। मैं बाहर जा रहा हूं, ये कहकर मधु घर से निकल गया। मधु की बीवी ने हिम्मत की और घर की सफाई शुरू कर दी। उसने पूरे घर को चमका दिया और खाना तैयार किया। जब मधु वापस आया तो उसने अपनी बीवी के बनाए हुए खाने को खूब मज़े लेकर खाया। उसने सोचा, वाह, अब मुझे रोज अच्छा खाना मिलेगा। जिंदगी आसान हो गई है। कुछ दिनों बाद मधु की बीवी को अंदाजा हुआ कि मधु अब भी वैसा ही है जैसा शादी से पहले था। वो दिन भर घर में पड़ा रहता और कोई काम नहीं करता था। घर का राशन खत्म हो रहा था, लेकिन मधु को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। बीवी ने एक दिन कहा, मधु, घर में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। आप कोई काम क्यों नहीं करते? मधु ने लापरवाही से जवाब दिया, तुम फिक्र न करो, मैं राशन का बंदोबस्त करता हूं। मधु ने अपने दोस्तों की दुकानों से उधार पर चीजें लेना शुरू कर दीं। कुछ दिन तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब दोस्तों ने कर्ज वापस मांगना शुरू किया तो मधु के हालात मजीद खराब हो गए। ये देखकर उसकी बीवी मायूस हो गई और एक दिन नाराज होकर अपने मैके चली गई। मधु की बीवी के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। मधु ने सोचा कि उसे अपनी बीवी को वापस लाना चाहिए। अगले दिन वो अपने बीवी के मैके रवाना हो गया। उसका मैका काफी दूर था और मधु को पैदल सफर करना पड़ा। रास्ते में वो थक कर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद मधु ने दोबारा सफर शुरू किया। रास्ते में इसे एक घोड़ा नजर आया। मधु ने सोचा, ये घोड़ा मेरा सफर आसान कर देगा। उसने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा इसे नीचे गिरा देता है। गुस्से में आकर मधु ने घोड़े को दरख्त से बांध दिया और अपना सफर जारी रखा। कई घंटों के सफर के बाद मधु अपनी बीवी के मैके पहुंचा। इसके ससुर ने इसका खुश दिली से इस्तकबाल किया, लेकिन उसकी बीवी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि मधु अपनी पुरानी आदतें नहीं बदलेगा। इसी दौरान उनके घर के बाहर शोर मचने लगा। एक आदमी रो रहा था और कह रहा था, मेरा घोड़ा गुम हो गया है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूं। मधु ने सोचा, ये वही घोड़ा तो नहीं जो मैंने दरख्त से बांधा था। वो इस आदमी से कहता है, अपना हाथ दिखाओ। फिर मधु बताता है कि इसका घोड़ा कहाँ है। जब घोड़ा वापस मिलता है तो वो आदमी मधु का शुक्रिया अदा करता है और गांव में मधु की तारीफें होने लगती हैं। एक रात मधु जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने कुछ डाकुओं को देखा। वो उन्हें देखकर डर गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला। तुम कौन हो? और यहां क्या कर रहे हो? मैं भी एक डाकू हूं। आज कोई चोरी नहीं हुई, इसलिए दिल हल्का करने यहां आ गया हूं। तुम हमारे जैसे डाकू नहीं लगते। अरे भाई, मैं नया हूं इस पेशे में। आप जैसे अनुभवी डाकुओं से कुछ सीखने आया हूं। ठीक है, आज हमारे साथ चलो। देखते हैं तुम कितने काबिल हो। डाकू मधु को अपने साथ ले गए। वो एक घर में चोरी करने पहुंचे। मधु की नज़र एक सोने की प्लेट पर पड़ी। उसने प्लेट को बजाया ताकि देख सके कि वो असल है या नहीं। प्लेट की आवाज़ सुनकर घरवाले जाग गए और डाकू पकड़े गए। घरवाले मधु को भी डाकू समझकर बादशाह के पास ले गए। मधु ने बादशाह को बताया, मैं तो एक आम आदमी हूं। प्लेट को इसलिए बजा रहा था ताकि ये डाकू पकड़े जाएं। बादशाह मधु की होशियारी से मुतासिर हुआ और उसे 20 सोने के सके इनाम में दिए। मधु ने वो सके अपनी बीवी को दिए, जो देखकर बहुत खुश हुई। अब वो मधु को बुरा नहीं समझती थी। मधु ने गांव के लोगों से लिया हुआ कर्ज वापस किया और एक शानदार घर बनवाया। एक दिन बादशाह की बेटी का हार चोरी हो गया। बादशाह ने मधु को बुलाया और कहा, मधु, अगर तुमने कल तक मेरी बेटी का हार नहीं ढूंढा तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यह आखिरी मौका है। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी जान बख्शने के लायक नहीं होगी। महाराज, मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए।
मैं हार जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अगर कल तक हार ना मिला तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। मधु परेशान हो गया। रात को मधु घर के बाहर लेटा हुआ खुद से बातें कर रहा था। कल बादशाह मुझे मार देगा, ये बात एक पड़ोसन ने सुन ली। वो समझी कि मधु को सब पता चल गया है। वो मधु के पास आई और कहा, हार मैंने लिया है। बादशाह को मत बताना, मैं तुम्हें हार वापस दे देती हूँ। मधु ने हार लिया और अगले दिन बादशाह को दे दिया। बादशाह ने खुश होकर उसे 100 सोने के सके इनाम में दिए। मधु ने वो सके लेकर अपनी बीवी को दिए। वो दोनों गांव वापस आ गए, सबका कर्ज चुकाया, एक शानदार घर बनाया और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मधु ने अपनी जिंदगी की गलतियों से सीखा और एक कामयाब इंसान बन गया।